अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। और ये है वो प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलती हैं ताज़ा तरीन नौकरियों की अपडेट्स, टेस्ट की तैयारी और ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका, वो भी मुकम्मल रहनुमाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द जॉब अपडेट्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन एक्सप्रेस। आज जिन वैकेंसीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रोवाइड कर रहा है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल यानी AHPC, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल, जो कि इस्लामाबाद का एक इदारा है। और इसका फ़ोन नंबर और जीमेल एड्रेस के साथ वेबसाइट भी इसकी प्रोवाइड कर दी गई है। A public sector organization requires to following posts on fixed pay purely on temporary basis on open merit। तो ये टेम्परेरी होंगे, लेकिन जो है इसकी फ़िलहाल कोई ना कोई वैलिडेशन डेट होगी। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। असिस्टेंट डायरेक्टर अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स इन एजुकेशन ट्रेनिंग, लेसन्स एंड एग्ज़ाम, एक्रीडिटेशन और रजिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंपनीज एंड एंटी क्वाकरी। 6 पोस्टें यानी कि एक डायरेक्टर इन 6 प्रोग्राम्स के लिए जो है रिक्वायर्ड है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है BS अलाइड हेल्थ साइंसेज रखी गई है। एक्सपीरियंस की बात करें तो जी 3 साल तक का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। 25 से 40 साल तक की एज लिमिट रिक्वायर्ड है। दूसरे नंबर पर हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, जिसमें हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स, असिस्टेंट डायरेक्टर इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तीनों एक एक वैकेंसीज अवेलेबल हैं। जिसके लिए हमारे पास पहले नंबर की जो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR यानी ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें मास्टर्स डिग्री इन MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MPA यानी मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके अलावा या इसके इक्वलेंट कोई और डिग्री होनी चाहिए। जो असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं उनके लिए जो है MBA फाइनेंस और MCOM यानी मास्टर्स इन कॉमर्स और CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए इंटर लेवल की। तीसरा नंबर पर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें BS कंप्यूटर साइंस, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह की कोई डिग्री होना लाजमी है 3 साल तक का, जो इनके पास रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। तीसरे नंबर पर हमारे पास वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की, जो एक पोजीशन है। BA LLB होनी चाहिए, और उसके अलावा प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ हाई कोर्ट रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल हैविंग 3 years एक्सपीरियंस इन लिटिगेशन। ठीक है जी, लिटिगेशंस यानी कि उनके पास 3 साल तक का जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। 25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। ऑफिस असिस्टेंट लीगल एक वैकेंसी अवेलेबल है। BA LLB होना चाहिए। प्रेफरेबली इनका एक्सपीरियंस अगर हो तो ज़्यादा उसको प्रेफर किया जाएगा, अदरवाइज़ फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए भी एक वैकेंसी अवेलेबल है। BCom या BBA यानी कि बिजनेस बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के लिए जिसके पास होगा उसको प्रेफरेबल किया जाएगा, यानी कि एक्सपीरियंसड हो। अगर नहीं भी हो तो भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 40 साल तक का एज रिक्वायर्ड है। तीसरा नंबर 6वें नंबर पर हमारे पास आते हैं जी ऑफिस असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट कोई भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी जो है फील्ड के, प्रेफरेबली एक्सपीरियंसड हो, अदरवाइज दूसरे भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। 7वें नंबर पर इंटर्नी AHPS यानी अलाइड हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए इंटर्नीज़ की ज़रूरत है। 6 वैकेंसीज अवेलेबल है। बैचलर्स इन अलाइड हेल्थ साइंसेज की कम से कम जो क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाएगा। 25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। IT असिस्टेंट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असिस्टेंट 7 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, जिसके लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन कौन सी होनी चाहिए? BS इन कंप्यूटर साइंस, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्वलेंट या ग्रेजुएट किसी भी चीज़ जो है डिप्लोमा उसमें फील्ड में हो, लेकिन 1 साल तक का इनके पास IT डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 5 साल जो है 3 years इन रेलिवेंट फील्ड। नंबर 2 5 ईयर। अच्छा ओके, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो आपको 3 साल तक का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का, या अगर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ 1 साल वाला डिप्लोमा है तो आपको 5 साल तक का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए
25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की 10 पोजीशंस अवेलेबल है। ICS यानी कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या इंटरमीडिएट किसी और फील्ड में हो अगर, तो 1 साल तक का जो है उनके पास IT का डिप्लोमा कोई भी होना चाहिए। अगर जो है पहले नंबर पर ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो 5 साल तक का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट किसी के साथ आपने IT डिप्लोमा 1 साल का किया हुआ तो 3 साल तक का जो आपके पास रेलिवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 से 40 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। 10वें नंबर पर हमारे पास सिस्टम नेटवर्क टेक्नीशियन है। सिस्टम टेक्नीशियन या नेटवर्क टेक्नीशियन कहा जाता है। तीन पोजीशन अवेलेबल हैं। इंटरमीडिएट विथ 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेट होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। 2 साल तक का कंप्यूटर हार्डवेयर या जो कंप्यूटर नेटवर्किंग ट्रबल शूटिंग तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 35 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। रिसेप्शनिस्ट की एक पोजीशन अवेलेबल है। इंटरमीडिएट की एजुकेशन रिक्वायर्ड है। एक्सपीरियंस जिनको होगा उनको प्रेफर किया जाएगा। 18 से 35 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। 12 नंबर पर हमारे पास इलेक्ट्रीशियन यानी कि AC रिपेयरिंग मैकेनिक की ज़रूरत है। एक वैकेंसी अवेलेबल है। मैट्रिक पास होना चाहिए, कम से कम 2 साल तक का रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिस्पैच राइटर की एक वैकेंसी, मैट्रिक पास होनी चाहिए, प्रेफरेबली जो है एक्सपीरियंस होने चाहिए। 18 से 35 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। ड्राइवर की भी एक वैकेंसी अवेलेबल है। मैट्रिक विथ वैलिड LTV यानी कि लाइट ट्रैफिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 साल तक का एक्सपीरियंस जो है पोस्ट लाइसेंस मिलने के बाद 5 साल तक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वेल वर्स्ड विथ ट्रैफिक सिग्नल्स और लॉज यानी कि अच्छे तरीके से उनको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स और लॉज क्या होते हैं, उनको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए 18 से 35 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। 15वें नंबर पर हमारे पास नायब का सीधा। 16वें नंबर पर हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड है। दोनों की 3-3 साल जो 3-3 पोजीशन अवेलेबल है। मैट्रिक पास होने चाहिए। एक्सपीरियंस वालों को प्रेफर किया जाएगा। 18 से 35 साल तक की एज रिक्वायर्ड है। अच्छा, द काउंसिल हैज़ राइट टू कैंसिल रिक्रूटिंग प्रोसेस एट एनी टाइम आफ्टर दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये हम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि काउंसिल के पास ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक्त इस एडवर्टाइज के अंदर आने वाली तमाम पोस्टों को रिक्रूटिंग प्रोसेस को कैंसिल कर सकती है। कोई TAD वगैरह नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू या टेस्ट में आने या जाने के लिए। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑन AHPC यानी कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल AHPC में अप्लाई कर सकते हैं। किसके थ्रू जाकर? ऑनलाइन रिक्रूटिंग सेल के थ्रू जाकर। ओनली सीरियल नंबर 11 to 16 में सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू कोरियर टू AHPC ऑन बिलोइंग मेंशन्ड एड्रेसेस। तो 11 से 16 कौन सी हैं जी? 11 नंबर पर रिसेप्शनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, डिस्पैच राइडर, ड्राइवर, नायब का सीधो सिक्योरिटी गार्ड जो है अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर के जरिए सेंड करेंगे, यानी कि हार्ड कॉपी में। अदरवाइज़ जो 1 से 10 तक की हैं वो तमाम लोग अपनी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इस चीज़ के मेंशन को फ़र्क को समझिएगा। तो जी एड्रेस कौन सा मेंशन किया हुआ है बिलों में? एड्रेस ये मेंशन किया हुआ है, ये मैं आपको बाद में पढ़ के सुनाता हूँ। लेकिन हम चौथे नंबर पर चलते हैं कि रॉन्गली सबमिटेड एप्लीकेशंस रिसीव्ड बाय हैंड बिफोर द लास्ट डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट और आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम विल नॉट बी एंटरटेन्ड। गलत भरी हुई एप्लीकेशंस या जो बाय हैंड भेजेंगे, यानी कि ये एडवर्टाइज 11 से 16 तक के लोग जो हैं अब उनको कोरियर भेजनी है। अगर कोई मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में है और वो बाय हैंड जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने की कोशिश करता है तो वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए 11 से 16 तक की जो सीरीज़ है, सीरियल नंबर की पोस्टें हैं, उनके लोगों को चाहिए कि वो अपना, चाहे इस्लामाबाद में हो, आप UHS कर दें, ठीक है, UMS कर दें या पोस्टल के जरिए सेंड कर दें, किसी को भी इस तरह यानी कि पोस्टल कोरियर जाना चाहिए। 11 से 16 तक के लोग कोरियर सेंड करेंगे और 1 से 10 तक के लोग जो है ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और बिल्कुल सही तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। रॉन्गली सबमिटेड एप्लीकेशंस, ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया। आखिरी बात जो है, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय 15 जून 2025। 15 जून 2025 इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। और जिन लोगों ने 11 से 16 तक की पोजीशंस के लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट्स सेंड करना है, उसको किस एड्रेस पर सेंड करने है जी? वो एड्रेस ये लिखा हुआ है। सेक्रेटरी आपने जब लिखना है ना, टू आपने पहले लिखना है फ्रॉम में अपने अपना नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह दे देना है। और जब आपने लिखना है ना टो, यानी कि एनवेलप के बैक साइड पर लिखते हैं टो, यानी किसको भेजना है, तो आपने लिखना है सेक्रेटरी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल EXPHRC बिल्डिंग अपोजिट रेडियो स्टेशन शहराय जमहूरियत सेक्टर G5/2 इस्लामाबाद। और आगे आपने फ़ोन नंबर भी दे देने हैं ताकि जो भी राइडर वहाँ पर जाए उसको एड्रेस वगैरह अगर ना मिल रहा हो तो वो इन नंबर पर रब्ता कर सके और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सही तरीके से वहाँ पहुँचा सके। तो फ़ोन नंबर है
05192167775 या 05192171146 और इसकी एक्सटेंशन है 20। वेबसाइट इसकी है www.ahpc.org.pk। तो दोस्तों इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए या बाय हैंड सबमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स की जिनके जमा करते हुए किसी किस्म की भी मुश्किल का सामना हो तो आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ज़रिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel.